सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूँ हुदा शाह और मैं हूँ हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले हम खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक हादसे में जांबहक अफराद के वर्सा ने इंसाफ की अपील की है। लवाहिकी ने पुलिस तफ्तीश और मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी जांबहक अफराद के रिश्तेदार और ऐनी शाहिदीन के साथ ही मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सगीर, क्या कहना है इनका? इस वक्त G11 के चौक पे मौजूद हूँ और मैं जो है वो उस हवाले से जो ज़ख्मी हुए हैं, रात 4 बंदे जांबाक हुए हैं और एक ज़ख्मी हुआ, उनके लवाहिकीन के साथ इस वक्त मौजूद हूँ, उनके वर्सा के साथ मौजूद हूँ। उनके तासरुत जानते हैं कि वो इस हवाले से जो है वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। मेरा छोटा भाई है जी मुजीबर रहमान, वो ज़ख्मी है और उसके साथ वाले जो 4 बंदे हैं वो फौत हो चुके हैं जी। अच्छा, ये बताएं कि ये हादसे के बारे में आपको क्या मालूमात मिली हैं? ये हादसे में हमें ये हुआ जी, हमें बजरिया नेट पे हमने देखा है, फिर हमने अपने तौर पे मालूमात किया है, फिर हमें रात को जाके तकरीबन 3 बजे ये कंफर्म हुआ है, ये बात हुई है। हमारे छोटे भाई इधर आ गए थे हॉस्पिटल, लेकिन मुझे लेट पता चला, मैं अभी आया हूँ। तो मेन बात ये है कि सर जी देखें, एक थर्ड बंदे को बुला के गिरफ्तार करवाया गया है। जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो कशमाला तारक का बेटा है, उसका हस्बैंड है, साथ में उसकी फैमिली है, ठीक है। गाड़ी हमारी जो मेहरान गाड़ी थी वो इशारे पे आके रुकी है, पीछे से वो स्पीड में आया है, उसने आके मारा है। हालांकि नेट पे उसकी बिल्कुल वाज़ेह गाड़ी है, उस लड़के की वीडियो है, उसके बाप की वीडियो है। तो पुलिस वालों ने उनको भगा दिया है। क्यों? हम ये कहते हैं ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं। तो वो कौन सा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? जो बंदे उसमें हम कह रहे हैं कि उनको भगा दिया गया, जो मेन बंदे उनको भगा दिया, एक तीसरा बंदा ला के उसको गिरफ्तार कर दिया। ये कौन सा कानून है? वज़ीर-ए-आज़म से अपील करता हूँ कि खुदारा इन बंदों को हमें गिरफ्तार करके दें। 24 घंटे का मैं टाइम देता हूँ, अगर 24 घंटे में ये हमें गिरफ्तार करके देते हैं ठीक है, नहीं करते हैं हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने जाके बैठेंगे। मैं खुदकुशी करूंगा। मेरा छोटा भाई है, मेरा मुंह खून से भरा हुआ है, मुझे तकलीफ है, लेकिन ये हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रहे। पुलिस ने खुद बकाया है, वीडियो में मैंने देखा है, वो लड़का जिसने गाड़ी मारी है वो खुद उधर मौके पर मौजूद है, उसका बाप है, गाड़ी मौजूद थी, कहाँ गए वो बंदे? उस टाइम बिल्कुल मौके की वीडियो मौजूद है हमारे पास। सरकारी गाड़ी थी, अब सरकारी गाड़ी को कशमाला तारक का बेटा क्यों चला रहा है? वो तो वजीर की गाड़ी होती है, उसका बेटा क्यों ड्राइव कर रहा है? ये तो सब बस पता नहीं कैसे चलता है पाकिस्तान। आपने तासरा सुने जी, ये एक ज़ख्मी है, उनके भाई हैं और वो पांचों जो थे नौजवान वो तहरीरी टेस्ट देने के लिए आए थे और उन्होंने बाकायदा फ़िज़िकल टेस्ट पास कर लिया था। ANF में टेस्ट के लिए वो आए थे लोग और जो हादसे का शिकार हुए। अब इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनके बड़े सीरियस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हुकूमत जो है वो इनके असल जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही और साथ ही ये भी धमकी दी है कि अगर 24 घंटों के दौरान असल मुल्ज़मान को गिरफ़्तार ना किया गया तो फिर ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने बैठकर धरना देंगे और उन्होंने कहा कि वो इक़दाम खुदकुशी की तरफ भी जाएंगे। तो ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे जो आपने सुने। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके गार्डन में फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद के कत्ल का वाकया। जांबहक सदाम नामी नौजवान की लाश बल्दिया गुलशन गाजी पहुंचा दी गई है। केस में मजीद पेशरफ भी हुई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जांबहक 2 नौजवानों पर 15 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ था। मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद और समीन नवाज। दानियाल से पहले बात करते हैं। दानियाल बताएगा क्या कुछ इंकशाफात सामने आए हैं? जी देखिए हैदर, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके बल्दिया गुलशन गाजी में, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ जो कराची के इलाके गार्डन में कार पर फायरिंग हुई थी, खातून समेत 4 अफराद जहाँ भाग हुए थे। उनमें से सद्दाम और रेहान की जो लाशें हैं वो बल्दिया गुलशन गाजी में पहुँचाई गई हैं। इस वक्त जो लवाहिकीन हैं, अहल खाना, अहल इलाका, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और जो अहल खाना हैं, वर्सा हैं, उनसे ताज़ियत के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सद्दाम नामी जो नौजवान कार में मौजूद था, जो फायरिंग से जहाँ भाग हुआ नामालूम अफराद की, उसकी नमाजी जनाजा के लिए लाश को यहाँ से लेके गए हैं और अहले खाना का कहना है कि जो सद्दाम नामी नौजवान था उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और वो PTI के MPA मलिक शहजाद के मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। रेहान के बारे में भी बताया गया है इलाका की जानिब से और मरने वाले जो आमिर थे उनके बारे में बताया गया है कि इन तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलाकाई जिम्मेदार वो समझे जाते थे और इन तीनों अफराद की जो लाशें हैं वो छिपा सर्द खाने के बाद उनके लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई हैं। आमिर की लाश उनके अहल खाना के, जबकि रेहान
रेहान और जो सद्दाम है बल्दिया गुलशन गाजी में, उनकी मैयतें यहाँ पर मौजूद हैं। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं जो सद्दाम, रेहान और आमिर के दोस्त भी थे, उनसे मजीद जानते हैं इस हवाले से क्या चाहेंगे, क्या इंसाफ करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, ये बेगनाह चले गए हमारे भाई, तीनों जवान हैं, इनकी फैमिलियां हैं, ठीक है, बच्चे इनके छोटे छोटे, वहाँ पे मिट्टी कैमरे हैं, कराची शहर में हुआ है, कोई देहात में नहीं हुआ है। हमें इस हुकूमत से अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। जी, ये सद्दाम, रेहान और आमिर के वर्सा हैं, उनके दोस्त हैं, उनका कहना है कि इंसाफ चाहिए। जिस तरीके से बेदर्दी से इन्हें कत्ल किया गया, इसकी तहकीकात की जाए, CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएँ और जो इनमें मुलव्विस मुल्ज़िमान हैं उनका सुराग लगाया जा सके। ताहम पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। तमाम अफराद की जो लाशें हैं उनके अहल खाना वर्सा के सुपुर्द कर दी गई है और वर्सा अब नमाजी जनाजा के बाद उनकी तदफीन करेंगे। पुलिस ने भी अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। जो दीगर जो शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है कि क्या मुहर्रिकात हैं कि जिन लोगों ने इनको कत्ल किया उन मुहर्रिकात। रहिएगा। समीन नवाज भी हमारे साथ मौजूद है। समीन बताएगा, आमिर, रेहान और सद्दाम की मैयतें तो लवाहिकीन के हवाले कर दी हैं और मुस्कान की मैयत क्या उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है? जी बिल्कुल, जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है मुस्कान का। गुज़िश्ता रोज़ गार्डन फायरिंग के वाक़े में जो जाँ बहक हुई थी और पोस्टमार्टम के बाद उनकी मैयत को कागज़ी और क़ानूनी कार्रवाई के लिए नबी बख्श थाने ले जाया गया था उनके वालिद के हमरा, और अब नबी बख्श थाने से उनकी मैयत को छीपा सर थाने मुंतकिल किया जाएगा। और रस्ते में है मैयत और एम्बुलेंस के ज़रिए उनको छीपा सर थाने मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा जो 3 अफराद मौजूद थे उस गाड़ी में जो इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, उन तीनों अफराद की मैयतें लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई हैं। मकतूल आमिर के लवाहिकीन थे, उनके सुपुर्द की गई हैं मैयतें। मकतूल जो सद्दाम थे उनकी मैयत हवाले कर दी गई है। इसके अलावा रेहान थे। ये तीनों मैयतें अब से कुछ देर पहले तक उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं, जबकि जो कत्ल होने वाली टिकटॉकर मुस्कान बताई जाती है उसकी मैयत अब से कुछ देर में छीपा सर थाने मुंतकिल कर दी जाएगी और फिर यहाँ से उनके लवाहिकीन उस मैयत को उनके जो घर हैं उसकी जानिब लेकर जाएंगे। और यहाँ पर तमाम तर ये देखा जा रहा है कि इंतज़ामात मुकम्मल हैं। जो मैयत यहाँ मुंतकिल की जाएगी तो उसको जो उसके गुस्ल और तजीज़ तकफीन का इंतज़ाम है वो तमाम तर मुकम्मल है और यहाँ पर अब से कुछ देर में मुस्कान की मैयत आ जाएगी और फिर यहाँ से उनको उनके अहल खाना के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है समीन नवाज, दानियाल सैयद, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फायरिंग से जाँ बहक होने वाली टिकटॉकर मुस्कान का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। मजीद तफसीलात क्या है जानेंगे। किफायत अली शाह इस वक्त जिना हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। किफायत बताएगा इस बारे में। इलाके में फायरिंग से जो 4 अफराद जाँ बहक हुए थे उनमें एक खातून मुस्कान भी शामिल थी जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वहाँ पर जो है वो लेडी एमएलओ ना होने के बायस वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम जो है वो ना हो सका, जिसकी वजह से उसे जो है वो जिना अस्पताल रेफर किया गया। और अब हम जो है वो जिना अस्पताल के मुर्दा खाने के बाहर मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले जो है वो यहाँ पे लेडी एमएलओ डॉक्टर एमन खुर्शीद ने यहाँ पर जो है वो पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है और डॉक्टर एमन खुर्शीद से जो मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो जारी की जाएगी। ताहम उन्होंने ज़बानी बताते हुए बताया कि उनको जो है वो एक ही गोली लगी थी और वो भी जो है वो सीने में लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। और उसके साथ साथ उनके जो है वो वालिद जो हैं वो भी आए थे यहाँ पर। हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया। इसके अलावा जो मैयत है खातून की पोस्टमार्टम के बाद वो नबी बख्श थाने जो है वो मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यह वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल कल भी दलाइल जारी रखेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए, आइन किसी मेंबर को पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने से नहीं रोकता, साबित करना होगा पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले ने जमीर बेचा है। एक बड़ी जमात वोटों की खरीदो फरोख्त की बराह रास्त शिकार बनी। अमानत किशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताएगा इसकी डिटेल्स। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन पहले से कल तक मुस्तरद। अमानत, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रहा है, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल कल भी दलाइल जारी रखेंगे, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन किसी मेंबर को पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने से नहीं रोकता, साबित करना होगा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले ने जमीर बेचा है। एक बड़ी जमात वोटों की खरीदो फरोख्त की बराह रास्त शिकार बनी है।
हुकूमती दावों के बावजूद जनवरी में भी चीनी महंगी की गई। आवाम पर 3.5 अरब का इजाफी बोझ डाला गया। इदारे शुमारियात का कहना है जनवरी में चीनी की औसत कीमत में 8 रुपये 3 पैसे का इजाफा हुआ। चीनी की औसत कीमत 91 रुपये 25 पैसे फी किलो रही। इसी हवाले से बात करेंगे वकास अजीम से। वकास बताएगा। जी, वफाकी हुकूमत मुसलसल ये दावा करती रही है कि चीनी की कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन जो सरकारी आदाद व शुमार है वो ये बता रहे हैं कि जनवरी में चीनी की कीमतों में औसतन तकरीबन 8 रुपये और 3 पैसे का इजाफा हुआ है और जनवरी के महीने में आवाम जो है वो महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम की जेबों से तकरीबन जो है वो 3.5 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ डाला गया है। जनवरी में मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 91 रुपये 85 पैसे फी किलो रही है और एक महीने के दौरान जो है चीनी सबसे ज्यादा कोयटा में 10 रुपये 72 पैसे फी किलो महंगी हुई है। सक्कर में चीनी की कीमत में 9 रुपये 77 पैसे, फैसलाबाद में चीनी 9 रुपये 76 पैसे, रावलपिंडी में 9 रुपये 51 पैसे, सियालकोट में 9 रुपये 44 पैसे और लाहौर में 9 रुपये 14 पैसे फी किलो का इजाफा हुआ है। इसी तरह बहावलपुर में 8 रुपये 49 पैसे, सरगोदा में 8 रुपये 31 पैसे और मुल्तान में 8 रुपये 2 पैसे फी किलो का इजाफा हुआ है, जबकि इस्लामाबाद में चीनी 8 रुपये फी किलो तक महंगी हुई है। हैदराबाद में 7 रुपये 90 पैसे और कराची में भी 7 रुपये 49 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सबसे सस्ती चीनी लाड़काना में रही है और लाड़काना में एक महीने के दौरान चीनी की कीमत में 3 रुपये और 42 पैसे फी किलो का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में बाबू साबू इंटरचेंज पर हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ मिनी मज़दा एसोसिएशन ने धरना दे दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी तादाद इज्तिमाई धरने में शरीक है। धरने के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। उस्मान अलीम हमें बताएंगे। उस्मान, क्या हालात हैं, आके बताएगा। बाहर से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं मिनी मज़दा एसोसिएशन के, उनके जो गाड़ियां हैं वो लाहौर पहुंची हैं और बाबू साबू चौक को बंद किया गया है। बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्टर जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम नहीं होते ये चौक इसी तरीके से बंद रहेगा। इस चौक को बंद करने की वजह से जो बंद रोड है, यतीम खाना चौक है, इस समेत जो मोटरवे से उतरने वाली गाड़ियाँ हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासिर हो रही है, जबकि ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इनका ये मुतालबा है कि बंद रोड पर जो नजायज टूल प्लाजे हैं उनको फिलहाल खत्म किया जाए। इसी तरह इनके दीगर मुतालबात भी जो हैं वो मौजूद हैं, वो इन्हीं की जुबानी हम जानेंगे। धरना दिता है कस्टमर ने साढ़े को 7-7 8-8 लाख रुपया लिया है, सानू गलत कागज देते हैं। आज साडियां गड्डियां बंद करी जा रहे हैं। 7,500 गड्डी इन्होंने साडी बंद की है। उस तो बाद दूसरा मुतालबा साडा है कि साडे ਜਿਹੜੇ नवे ड्राइवर तैयार हो रहे हैं उन्होंने लाइसेंस नहीं दे रहे। उस तो बाद जनाब साडा तीसरा मुतालबा है वे कि टूल प्लाजा एक बंद करके रावी दरिया का सानू इन्होंने 50 टूल प्लाजे लिहाजा होर दे दिते गए हैं। साडी इमरान खान ने अगे अपील है कि साडे नाल तावन किया जाए, वरना नहीं तो असीं इसे तरह धरना जारी रखांगे। इन्हें 123 दिन का धरना दिता सी, असीं 523 दिन का धरना देने लिए भी तैयार हाँ। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स और यहाँ पर जो मुसाफरीन है उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना है कि जब तक इनके जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम नहीं किया जाता है ये धरना जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। अतराफ में ट्रैफिक जो है उसकी बदतरीन सूरत हाल है। यतीम खाना चौक, सब्जाजार, बाबू साबू और बंद रोड की जानिब जाने वाली ट्रैफिक जो है उसकी रवानी शदीद मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो मुसाफरीन है वो भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। के लिए शुक्रिया। नैब ने मेगा करप्शन मुकदमात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा नैब मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। नैब ने मेगा करप्शन के 179 मुकदमात में से 63 को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सगीर, बताएगा इस बारे में। जी देखिए, नैब की जानिब से मेगा करप्शन मुकदमात से मुतालिक जो मीडिया में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स थी उसको नैब की जानिब से मुस्तरद किया गया है और ये नैब का बाकायदा एलामिया भी जारी किया गया है। नैब ने जितनी भी जो है वो मीडिया में रिपोर्ट शाया हुई थी उसको एक नैब मुखालिफ प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया है और उनका कहना है कि जल्द जो है वो मेगा करप्शन मुकदमात से मुतालिक कौमी इफ्ताह ब्यूरो जो है वो अपनी तफसीलात जारी करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 179 मेगा करप्शन मुकदमात में से 63 को कानून के मुताबिक जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया है, जबकि मेगा करप्शन के 12 मुकदमात में मुलजमान पर जो है वो 14 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन साबित हुई और जुर्मानों की उनको सजा भी हुई है। इसके अलावा 6 मुकदमात में मुलजमान ने रजाकराना तौर पर 7 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो वापस भी किए हैं। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी, तफसीलात के लिए शुक्रिया।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने मुलाकात की है। पाकिस्तान बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। पाकिस्तान बरतानिया में मुजरिमान की हवालगी से मुतालिक मुआहदे के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला और बरतानवी हाई कमिश्नर का मुआहदे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक भी किया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। पाकिस्तान बरतानिया में मुजरिमान की हवालगी से मुतालिक मुआहदे के लिए पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। वज़ीर दाखिला और बरतानवी हाई कमिश्नर का मुआहदे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इस्लामाबाद रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च पर PTM की तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। आइन की कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो हम बोलेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जब आप एक नालायक और नाअहल शख्स को सिलेक्ट करके लेके आते हैं तो फिर आपको यही मखसूस से करनी चाहिए। जिसकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करना है, अवाम की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। अवाम की जिम्मेदारी उस हुकूमत की होती है जिसमें अवाम को जवाब देना होता है। मुझे बड़ी तकलीफ है कि हर रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग बिलबुला उठे हैं। इनको सवाए अपोजिशन के कुछ याद नहीं है। तनकीद बराए तनकीद नहीं। अगर कोई काम गलत होगा, आइन के दायरा कार से बाहर होगा, अगर कोई अपने डोमेन से बाहर जाके गलत काम करेगा, एक्सेसेस कमिट करेगा, तो हमारा फ़र्ज़ है वो हम बोलेंगे। ये मुल्क की बेहतरी के लिए हमारा आइन भी ये कहता है, हमारा कानून भी ये कहता है, और अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके बात को सुनेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी ये तकलीफ रखेंगे तो इस पर गौर होगा, इस पर बात होगी, उनसे बातचीत होगी कि वो किस बिना पे ये बात कर रहे हैं, उनका क्या इसके ऊपर वर्किंग है और क्या इसके प्रोस्पेक्ट हैं, उस पर बात होगी। तो फर्स्ट की बजाय अब फोर्थ को इजलास है इंशाल्लाह ताला, और फोर्थ के इजलास में ये सब बातें डिस्कस और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखते हैं कि इसे देने चाहिए और ज़रूरी है ऑलमोस्ट सबका कंसेंट। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। ऑडिटर जनरल ने खसारे का शिकार सरकारी इदारों के फोरेंसिक ऑडिट का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में 5 सरकारी इदारों का फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। खसारे का शिकार बिजली की तकसीमकार कंपनीज का भी फोरेंसिक ऑडिट होगा। किन किन इदारों का फोरेंसिक ऑडिट होगा, इसी हवाले से बात करेंगे वकास अजीम से। वकास बताएगा। जी, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने खसारे का शिकार सरकारी इदारों के फोरेंसिक ऑडिट का ऐलान कर दिया है और ज़राए का ये कहना है कि पहले मरहले में 5 ऐसे सरकारी इदारे हैं जिनका फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। इसमें खसारे का शिकार बिजली की तकसीमकार जो कंपनियां हैं वो भी शामिल है और पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को पहले मरहले में फोरेंसिक ऑडिट के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि सुई सदरन गैस कंपनी का भी फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। इसी तरह PIA का जो रिकॉर्ड है वो 3 साल फोरेंसिक ऑडिट करने का फैसला किया गया है। 2016-17, 2017-18 और 2018 और 19 का फोरेंसिक ऑडिट होगा। इसी तरह पाकिस्तान रेलवे को भी पहले मरहले में मुंतखब किया गया है, जबकि नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी के भी फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। ऑडिटर ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में एक टीम जो है वो तश्कील दे दी है, जो कि 120 रोज के अंदर अंदर इन इदारों का फोरेंसिक ऑडिट मुकम्मल कर लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई में इजाफे की अहम वजह बन गया। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी टैक्सों की वसूलियां कर रही है। लीवी, टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन की नई शरह का इतला कर दिया गया। आवाम से पेट्रोल पर 47 रुपये 59 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल पर 45 रुपये 95 पैसे फी लीटर वसूली की जा रही है। अवैस क्या बताएगा इसकी डिटेल्स। लेवी है, टैक्स है, ड्यूटीज है, मार्जिन है, इनकी भारी जो वसूलियां हैं वो जो है उसका शुरू कर दिया गया है। आवाम से इस वक्त पेट्रोल पर 47 रुपये जो है 60 पैसे के करीब तक जो है फी लीटर जो है लेवी, टैक्स, ड्यूटीज, मार्जिन की जो है वसूलियां जारी हैं। हाई स्पीड डीजल पर 45 रुपये 95 पैसे फी लीटर लेवी, टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन की वसूली हो रही है, जबकि पेट्रोल की असल कीमत 64 जो है रुपये 31 पैसे है और आवाम के लिए इस वक्त जो है 111 रुपये 90 पैसे फी लीटर जो है इस वक्त इससे जो है वो लिया जा रहा है, फरोख्त किया जा रहा है। डीजल की जो इस तरह जो असल कीमत है वो 70 रुपये 13 पैसे है, आवाम के लिए 116 रुपये है, जबकि पेट्रोल पर 21 रुपये 4 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल की जा रही है। इसी तरह जो पेट्रोल पर जो सेल्स टैक्स है उसकी अलग से 16 रुपये
26 पैसे फी लीटर वसूली की जा रही है। और ये तमाम तक जो मामलात हैं इसका पहले से ही जो है निशानदेही की गई है। अगर ये ओरिजिनल कीमत रहे, अगर इस पे हुकूमत जो है वो टैक्सेस जो है वो कम करे तो पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो यकीनी तौर पर कम हो सकती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पर जो है इस वक्त हुकूमत जो है इजाफी टैक्सेस जो है वो वसूल कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई में होशरुबा इजाफे पर कराची वाले कमिश्नर कराची के एक्शन के मुंतजिर हैं। बढ़ती महंगाई पर कमिश्नर कराची नवीद शेख ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। हसन अब्बास की रिपोर्ट। जी देखें, कराची के शहरी जो है वो कमिश्नर कराची नवीद शेख की तवज्जो के लिए मुंतजर हैं। कराची शहर के अंदर दूध की जो कीमतें हैं उसको पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। 98 रुपये का जो है वो सरकारी रेट है दूध का, और 120, 130 और 140 रुपये पर लीटर जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दूध भेजा जा रहा है। जब हमने कमिश्नर कराची से इस पर सवाल करने की और बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। 2 रोज़ कबल भी जो है वो कमिश्नर कराची ने कहा था इस बारे में अगर बात करनी है तो मेरे दफ्तर आएँ। दफ्तर आने पर भी जो है वो किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता उनकी जानिब से। और साथ में ही अगर हम बात करें तो जब से कमिश्नर कराची नवीद शेख ने चार्ज लिया है तब से ना ही उन्होंने शहर का दौरा किया, ना ही उनको एहसास है कि शहर कराची में किस हिसाब से दूध बढ़ रहा है और किस हिसाब से जो है वो दीगर अशिया के अंदर जो है कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो कमिश्नर कराची सिर्फ अपने दफ्तर की हद तक जो है वो हमें महदूद दिखाई देते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे शहरियों के असल मसाइल हैं उस पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ना ही जो है वो कोई इस तरह टीम सर्वे कर रही हैं इलाकों के अंदर, ना ही प्राइस कंट्रोल की जा रही है, ना ही जो है वो किसी किस्म का आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो तस्वीरों की हद तक तमाम तर कमिश्नर कराची और उनकी टीम जो है वो महदूद रहकर रह गई है। जी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारे साथ रहिएगा। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।